हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा की, जहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। दिन रात हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जान ली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है? इसके साथ ही कुछ मौलाना खुलेआम गृह युद्ध और दंगों की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे देश से राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। वहाँ हिंदुओं को कत्ल हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? क्या हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? दूसरी तरफ न्यूज़ एजेंसियों को इस तरह सेट कर दिया गया है कि वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक हिंदुओं से मिलने नहीं गई है। हिंदू शरणार्थी कैंपों में बिना किसी सुविधा के रह रहा है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, ना ही रहने की ढंग की जगह है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी मौके पर पहुंचकर उनका हालात का जायजा लिया, या इनका कोई प्रतिनिधि गया? लोग पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? एक और गंभीर मुद्दा ये है कि बंगाल में हिंदुओं के घरों पर एक खास निशान लगाकर चिन्हित किया जा रहा है। ये बहुत ही डरावनी और भयावह बात है। ऐसा लगता है कि हिंदुओं को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है और कोई बड़ी साजिश है हिंदुओं को कत्ल करने की। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए जो आज तक जारी हैं, और भारत सरकार ने उस वक्त भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब ये सब भारत के अंदर है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो हमारे देश का ही राज्य है, जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही है, जो हिंदुओं के हितों की बात करते हैं। लेकिन हिंदुओं को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सरकार क्या कदम उठा रही है? दूसरी तरफ कुछ मौलाना खुलेआम आग उगल रहे हैं। इंडियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौशल हयात ने तो गृह युद्ध की धमकी दे दी, और मौलाना ओबे अब्दुल्ला आजमी अब संविधान पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं को खुलेआम कत्ल किया जा रहा है। उन पर कोई बात नहीं है उनकी। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन कह रहा है कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। सड़कों पर उतर गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये लोग खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने शरीयत को प्रायोरिटी दी थी। सबसे पहले हमारे लिए शरीयत है, संविधान से पहले शरीयत बताया थी। लेकिन सरकार और शासन किस बात का इंतजार कर रहे हैं? राष्ट्रद्रोह के तहत इन मौलानाओं पर कार्रवाई करके जेल क्यों नहीं भेज देते? क्या सरकार को ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ देना चाहिए जो देश में अशांति फैलाने की बात कर रहे हैं और दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं? सवाल यह है कि क्या सरकार पहले अपनी राजनीति सेट करना चाहती है और बाद में हिंदुओं को बचाएगी? अगर हिंदू मर गए तो फिर किसके लिए राजनीति होगी? ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में लगी है, लेकिन सबसे पहले हिंदुओं को बचाना सरकार का कर्तव्य है। अपने फायदे की सोचने से पहले हिंदुओं की जान बचानी चाहिए, क्योंकि आपकी सारी राजनीति हिंदुओं के ऊपर चल रही है। एक और बड़ा सवाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। सरकार हर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर वर्कशॉप चला रही है ताकि मुसलमानों को इसके फायदे जब समझाए जा सकें। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वक्फ संशोधन बिल से हिंदुओं को आखिर फ़ायदा क्या हुआ? सरकार मुसलमानों को इनके फ़ायदे गिनाने में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ का हवाला देकर हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हिंदुओं को हर तरफ से नुकसान है। पहले वक्फ का हवाला देकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा था, अब उनकी जान ली जा रही है। औरतों से बलात्कार हो रहे हैं, घर को जलाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या बांग्लादेश वाले हालात पूरे देश में नहीं हो जाएंगे? जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ उनका मनोबल बढ़ेगा और ये हिंसा पूरे देश में फैल सकती है। क्या भारत सरकार इस खतरे को नहीं देख रही? दोस्तों, ये हालात बहुत गंभीर हैं।
पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौलाना खुलेआम गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। वक्फ बोर्ड संशोधन से हिंदुओं को सिर्फ नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। भड़काऊ भाषण देने वालों को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, जिससे इनकी चौंच बंद हो जाए। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं, कैसा मानते हैं, इस विषय को आप कैसा देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।